वो करके। और एक नई चीज़ आ रही है आज, एक बहुत अच्छा, एक मेरे काफ़ी देर से मैं एक चीज़ के लेने की कोशिश कर रहा था, दिल था, एंड आई वाज सेविंग अप फॉर इट। तो रात फाइनली आधी नींद में गलती से ऑर्डर कर दिया। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड सबका स्वागत एक और वीडियो में। आज का दिन है फ्राइडे। आज अर्ली स्टार्ट कर रहा हूँ, वेरी अर्ली 6 o'clock हो यहाँ भी। अब मैं घर से निकल रहा हूँ क्योंकि आज प्लान है कि बच्चों के साथ शाम को थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाएगा और आज के काम जो सुबह ख़त्म कर सकता हूँ वो करके। और एक नई चीज़ आ रही है आज, एक बहुत अच्छा, मेरे काफ़ी देर से मैं एक चीज़ के लेने की कोशिश कर रहा था, दिल था, एंड आई वाज सेविंग अप फॉर इट। तो रात फाइनली आधी नींद में गलती से ऑर्डर कर दिया। एक बार पहले भी हो चुका है, मैंने अपने लिए शेवर और ट्रिमर ऑर्डर करना था और रात को मैं नींद में ऑर्डर देखते देखते ऑर्डर करके सो गया और जब डिलीवरी आई तब ध्यान आया कि मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर कर दी है। तो आज रात भी वही हुआ है, तो अच्छी चीज़ है, आई नीड इट, बहुत यूज़फुल है। आपको लेटर ऑन वीडियो में दिखाऊंगा। अभी डिलीवरी आनी है बिटवीन 7 and 1 o'clock। तो अभी टाइम में डिलीवरी आने में, लेकिन जैसी डिलीवरी आएगी आई ओपन इट अप, आई सेट इट अप और आपको उस चीज़ को दिखाऊंगा आज। बहुत अच्छी चीज़ है, आई लाइक इट, और बहुत यूज़फुल चीज़ है। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग एंड नाउ डेज यू नीड इट। सो दिखाता हूँ अगली थोड़ी देर में जैसी आइटम आती है कि वो कीप दैट एज अ सरप्राइज एट द मोमेंट, लेकिन जैसे ही आएगी आइटम एंड आई शो इट यू। तो चलते हैं हम घर से बाहर। अभी चाय पी रहा हूँ, अभी चाय और क्रॉसॉन्ट के साथ ब्रेकफास्ट आज यही होगा। तो स्टार्ट करता हूँ डे एंड सी यू शॉर्टली। चाय बन रही है अभी। मेरा चाय बनाने का बहुत डिस्टिंक्ट सा तरीका है। मैं पहले सुबह आई हैव टू मोस्ट ऑफ द टाइम गो विद इंग्लिश टी, क्योंकि टाइम की कमी रहती है, तो भाग दौड़ में जितना जो चाय जितनी मिल जाए पी लो। और मेरा जो तरीका है चाय बनाने का वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं पहले कप में गर्म पानी डालता हूँ, कप को थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसमें चाय बनाता हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो ठंडी हो जाती है, चाय ठंडी सी होती है। I enjoy my cup of tea और that's what I run on, जैसे कहते हैं we all run on tea anyway, that's the main fuel of the day. So yeah, अभी चाय बना के अब बस पी के निकलता हूँ अभी। Nothing beats a cup of tea and सुबह की oats, things you can get on any day. इंडिया में जब छोटे होते थे तो सुबह चल के जाते होते थे दूध लेने सुबह सुबह, और वहाँ पे सर्दियों के दिनों में ठंड होनी और साथ में जब खेतों में से निकलना तो ओस पड़ी होती थी, तो बहुत अच्छा व्यू होता था। वो यादें याद ही रह गई हैं। अब तो कुछ नहीं, अब तो अब इंडिया में जाओ तो खेत दिखते नहीं है नज़दीक यहीं पे, तो सिटीज़ हैव टेकन ओवर एंड तो अब इसी ओस को देख के बस खुश हो जाते हैं अभी आजकल। तो अब निकलता हूँ घर से और अब मिलूँगा ऑन दी अदर साइड ऑफ दी फेंस। फ़ोन की मेमोरी भी ख़त्म हो चुकी है, अब तो स्टोरेज भी नहीं हो रही है फ़ोन में, तो इसका कोई सोल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ेगा और देखता हूँ what can we do। अभी इसमें maximum video I can make today is only 23 minutes, so which means storage is maxed out, and at the same time जब स्टोरेज फुल हो जाती है फ़ोन भी स्लो हो जाता है। तो वो ये मैंने नोट किया, जब मर्जी कहें कि नहीं डजन इफेक्ट होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि फ़ोन्स आर लिसनिंग टू यू, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट you start looking for something, you start looking for something, you start seeing the adverts, so इसलिए it's just you got to do and see what you can make the most of really। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अब ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेंस। अब काम ख़त्म करें, अब 7 बज गया ऑलमोस्ट। अभी निकलते टाइम लग गया मुझे निकलते हुए, लेकिन मुझे प्लान था कि 7 बजे तक मैं जहाँ पे मैंने पहुँचना था वहाँ पे पहुँच के 8 बजे तक वापस आने का प्लान था। अब देखते हैं प्लान कैसे चलता है। सी यू ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेंस। लीजिए, जिस चीज़ का सुबह से इंतज़ार था वो आ गई है। अब इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस चीज़ में क्या है। सुबह से सोफ़ा लंबा दिन हो गया है। सुबह मैं निकला था सुबह 6 बजे और काफ़ी टाइम लग गया सुबह। सो अब टायर्ड हूँ थोड़ा सा, अभी खाना पीना खा के सब कुछ। तो और ये मेरा पैकेज जो था सुबह ही आ गया था। अब आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है वो सरप्राइज़ जो आपको मैंने बोला था।
सो ये मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। इसको अब खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। खो जा सिम सिम एंड क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या लग रहा है आपको इसमें क्या होगा? एनी गेसेस कमेंट में बताना प्लीज़। अगर आपको गेसेस है कैसा है कि क्या चीज़ है ये। बड़ी यूज़फुल चीज़ है। जस्ट टू गिव यू हेड्स अप इनसाइट दे देता हूँ। बड़ी यूज़फुल चीज़ है। बहुत देर से मुझे इसका इंतज़ार था, मैं ढूंढ रहा था, लेकिन अब इसका जो ज़रूरत थी इसकी ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी देर में, क्योंकि अब बता दूँ? चलो बता ही देता हूँ। नहीं बताऊंगा, अभी खोल के बताऊंगा। आप गैस करें क्या चीज़ है ये अभी। तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। और इसका यूज़ बताऊंगा क्या है बाद में। लगता है बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने डब्बा खोला है इसमें सब बाहर लिखा हुआ है। कोई साइट ढूंढता हूँ जिसमें कुछ लिखा ना हो, लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये साइट थोड़ी सी लग रही है, इसमें शायद नहीं लिखा है। तो देखते हैं क्या है। यानी कैसे बता देता हूँ एक्चुअली। ये है एक जिसे बोलते हैं एक NAS ड्राइव। NAS जो होती है वो होती है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब हुआ क्या है, जब से मैंने YouTube का काम शुरू किया तो YouTube इज़ टेकिंग अप लॉट ऑफ स्पेस। वीडियोस जो होते हैं वो बहुत जगह ले रहे हैं फ़ोन के ऊपर, और फ़ोन हमेशा फुल रह रहा है। तो मेरे फ़ोन में काफ़ी स्टोरेज थी जब से वीडियो बनाने शुरू किए थे, उससे पहले से। और मैं वीडियो बनाता हूँ, बच्चों के वीडियो बन गए, बाहर घूमने के तो वीडियोस बनते रहते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि जब यूट्यूब का वीडियो बनाने शुरू करूँगा, बिकॉज इट्स अ रेगुलर थिंग, एक नई वीडियो काफ़ी बनते हैं एक दिन में, तो वह स्टोरेज फ़ोन की फुल हो जाती थी। तो उसको बैकअप रेगुलरली कर रहा हूँ मैं हार्ड ड्राइव के ऊपर। लेकिन आई वॉज इन मार्केट फॉर अ NAS ड्राइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे पास एक मीडिया स्टोरेज सर्वर होता था जिसको मैंने अपनी तरफ से सेटअप किया, लेकिन उसका पासवर्ड भूल गया। लेकिन उसके बाद रीसेट, वो मेरे पास अभी भी पड़ा है। तो उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगाया था कि उसको एज अ स्टोरेज ड्राइव डिवाइस अगर कर लूँ यूज़ तो शायद कुछ बन जाए, लेकिन नहीं बन रहा था। तो मैं काफ़ी देर से NAS ड्राइव ढूंढ रहा था कि जो रूटर के साथ ये कनेक्ट हो जाती है। NAS ड्राइव का बेनिफिट क्या था, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ये आपके घर पे इंटरनेट जो है उसमें ही कनेक्ट हो जाती है, और ये एज अ क्लाउड स्टोरेज काम करती है कि आप जैसे क्लाउड पे अपने फ़ोन से गूगल के ऊपर आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह बैकअप करते हो, या किसी और क्लाउड सर्विस के ऊपर बैकअप करते हो, तो ये वैसे ही काम करती है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि आप एक अपफ्रंट कॉस्ट है, और डेटा जो है आपके पास घर पे पड़ा है। एज लॉन्ग एज ये इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड है तो आप एक्सेस कर सकते हो अपना डेटा एनी टाइम। और मैं सेकेंड हैंड ढूंढ रहा था काफ़ी देर से, बिकॉज ये काफ़ी महंगी होती है। मैं लास्ट टाइम जब इंडिया गया था तभी मैंने सोचा था वहाँ से देखूंगा कुछ मिल जाए तो सस्ती कोई, लेकिन इंडिया जाके भागा दौड़ी इतनी होती है कि वहाँ पे नहीं ली गई मुझसे। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। काफ़ी दूसरे ब्रांड्स की आती हैं जो मुझे रिसर्च में पता था कि अच्छे हैं, लेकिन उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर एक्सचेंज करके एक जगह है जहाँ पे आप अपनी पुरानी चीज़ें बेच सकते हो, वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो मैं वहाँ पे देख रहा था, बैठे बैठे एकदम से मेरा एक एडवर्ट सी आई, तो मैंने वहाँ पे देखा। तो ये है ब्रांड। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट टू गिव एवरीवन दैट क्लैरिफिकेशन फर्स्ट। ये Ugreen की NAS ड्राइव है। ड्राइव इस Ugreen NAS। और क्योंकि Ugreen ये क्वाइट नई वाली NAS है, तो इसमें वो AI की फीचर्स वगैरह आते हैं, जैसे गूगल में आप अपनी फ़ोटो को सर्च कर सकते हो, चीज़ों को सर्च कर सकते हो, ये सारे फीचर्स इसमें आते हैं। तो काफ़ी अच्छी है NAS ड्राइव, सुना है। इसमें कॉस्ट वाइज ये थोड़ी सी महंगी तो नहीं है, लेकिन महंगी है, बाकियों से सस्ती भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज बेटर है, तो इसलिए सस्ती इतनी महंगी चुभेगी नहीं। लेकिन इसमें जो अपनी हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो एक्स्ट्रा लेनी पड़ती हैं। फॉर्चुनेटली मेरे पास एक हार्ड ड्राइव काफ़ी देर से पड़ी थी, मेरे कैमरा में मैंने अपग्रेड करनी थी हार्ड ड्राइव, तो मैंने वो अपग्रेड नहीं की, तो वो पड़ी थी। अभी वो फॉर द टाइम में यूज़ करूँगा, लेकिन इवेंचुअली इसमें जो अपनी आजकल सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आती हैं वो डालने की कोशिश करूँगा। एक्सपेंस वर्कआउट करने वो ड्राइव भी महंगी होती हैं। ये अप टू 120 टेराबाइट स्टोरेज आप कर सकते हो, तो हार्ड ड्राइव आपको सारी डाल के 4 हार्ड ड्राइव इसमें आप डाल सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली आपका बैकअप सेटअप कर सकते हो। ये मैंने सुना है, मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं की है। मैंने इसके सिर्फ कुछ वीडियोस देखे थे इसके, और मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखी है कैसी है।
तो अब अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करूँगा सारी, और इसको सेटअप आज करके आज इसमें थोड़ा सा कुछ ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में अब वीडियो की स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 20 मिनट की रह गई है. सो आई कांट इवन मेक एनी वीडियोज़ आफ्टर टुडे. तो it's very crucial for me to either delete some videos or back up everything onto a drive. लेकिन I prefer to back things up कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो you got the video that you need. तो अब करते हैं unboxing and let's see what comes out of the box. तो ये हम खोल रहे हैं इसका बॉक्स में देखते हैं क्या निकलता है पहले तो. एंड काफ़ी सारा पैकेजिंग which is good. साथ में एक बॉक्स, इस बॉक्स में डब्बे में डब्बा, डब्बे में बोतल में पता नहीं क्या है, जिन तो नहीं निकलेगा. ये खुलता कैसे ये भी नहीं पता अभी मुझे. ओके, डब्बे में डब्बा, डब्बे में बोतल में जिन, और जिन का नाम पता नहीं क्या है. ये वायर है, ये तो डेफिनेटली केबल है, पावर केबल. ये जो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर हार्ड ड्राइव स्क्रू करने के लिए, और ये है पावर अडेप्टर जिसमें वो तार लगेगी, और ये है एक ईथरनेट केबल, सो रूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए. सो प्लान यही है कि मैं सामने वहाँ पे रूटर है, रूटर पे मैं उसको छोड़ दूंगा, और इंस्ट्रक्शन मैनुअल है बीच में. कुछ और भी है. ये स्क्रूज हार्ड ड्राइव्स के लिए, और एक और डब्बा है छोटा सा, कुछ अंदर पैकेट सा. लेट्स हैव अ लुक. खुल जा सिम स्क्रूज अगेन, और इसकी मैनुअल. ओके, और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं है. और ये है महंगी चीज़, जो सबसे महंगी चीज़ थी. इसको डब्बे को साइड में कर, डब्बे में कुछ और तो नहीं बस. और ये है मेन ड्राइव. इसको खोलने के लिए we'll have to remove this sticker on the side. मैं पैकेजिंग के लिए obsessed नहीं हूँ, so I'm not going to keep the packaging of it, so I'm going to try and just open it somehow I can. अभी एक हाथ से मुश्किल हो रहा है, so come back in a sec. ये निकली है बीच में से U Green की DH4300 प्लस. इसके ऊपर एक और रैप चढ़ा हुआ है, बिकॉज ऊपर वाला जो पार्ट इसका है वो निकल जाता है. तो इसको अभी निकालते हैं रैप को. और हैप्पी बर्थडे हो गया है, पैकेजिंग खुल गई है. और वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इन ड्राइव्स का. आई थिंक इट शुड लिफ्ट अप. देयर यू गो, ये लिफ्ट अप हो गई है. और ये इसका ऊपर का ढक्कन, जो इसमें क्या है, ग्रीन बाइंग. तो इसको बस ढक्कन को खोलो, तो इसमें अगर आप देखो तो यू कैन एक्चुअली सी दिस इज द यू ड्राइव, और इसमें आप हार्ड ड्राइव स्लॉट कर सकते हो. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू फ्लिप इट आउट, इसमें हार्ड ड्राइव डालो और इसमें स्लॉट इन कर दो. इसमें 4 डिस्क लगती हैं. इसको भी इसमें अब हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करेंगे, और फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ आपको. तो हार्ड ड्राइव अब सारी मैंने इसमें स्क्रू इन कर दी है. अब इसको स्लॉट इन करके देखते हैं. नंबर 1 इधर लिखेगा. हार्ड ड्राइव अभी एक ही है, अब ये एक से काम चलाते हैं. ये है कैपेसिटी इस हार्ड ड्राइव की है, आई डोंट नो, पता चल जाएगा अभी. ओके, लेट्स हैव अ लुक. स्लॉट इन हो गया, ठीक है. अब इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं. 2 साल की वारंटी, विच इज़ गुड. सारा प्रोसेस वेरी सिंपल है. आई थिंक इसमें आप जैसे ईथरनेट केबल से कनेक्ट करो, और रूटर के साथ कनेक्ट करके देन यू जस्ट हैव टू टर्न द पावर ऑन, एंड देन यू जस्ट स्कैन, ब्रिंग एन NFC फोन, इसको साथ में टैप करो, एंड दैट्स इट. आई थिंक दैट्स द प्रोसेस. अभी इसको वो करके देखता हूँ, लेकिन उसके बाद I have to set the computers up as well, so we'll see how it works. Let's connect it up to the internet and see how it works. So finally connected, powered on, and इसको NFC करेंगे, and then see if it does work.